हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इकाइयाँ और मापन, जो कि एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है कि पहला क्वेश्चन है, ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल जो है कि ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की व्यवहारिक इकाई है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई है? तो हर्ट्ज जो हो सके आवृत्ति की एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी। अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक जो हो सके हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई टेस्ला को कहते हैं। टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई। और अगला है, एक मौलिक एसआई इकाई नहीं है। तो टेस्ला जो हो सके इसका आंसर हो जाएगा मौलिक मौलिक जो हो सके एसआई यूनिट नहीं है टेस्ला। अगला क्वेश्चन है कि का आयाम ऊर्जा के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसका? आघूर्ण या बल, जिसको कहते हैं आघूर्ण बल, टॉर्क, इसका जो हो सके आयाम या डायमेंशन ऊर्जा के समान होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो हो सके दोस्तों एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो हो सके खगोलीय दूरी को मापने की एक इकाई है। अगला है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो हो सके इसका आंसर हो जाएगा बैकवेलर जो हो सके रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता के मापने की एसआई इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता के मापने की एसआई इकाई जो हो सके कैंडेला है। कैंडेला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फैराड किसकी इकाई है? तो फैराड जो हो सके दोस्तों धारिता की इकाई है। अगला है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम को कहते हैं। कूलाम जो हो सके विद्युत आवेश की एसआई यूनिट है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। घनत्व को जो हो सके पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो परमाणु त्रिज्या को फर्मी से व्यक्त किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संवेग की वह इकाई होती है जो कि होती है किसके समान? तो इसका जो हो सके आप लोग ध्यान रखिए। रुकिए, पहले इस सब को इरेज कर देते हैं जो पहले वाला है। तो अगला है दोस्तों, संवेग की वही इकाई होती है जो कि होती है आवेग के समान। संवेग की इकाई आवेग के समान होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 वाट जो हो सके जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? तो ऊष्मा ऊर्जा का जो हो सके दोस्तों एसआई इकाई जूल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक का इकाई क्या है? तो प्लांक नियतांक का इकाई जो हो सके जूल सेकंड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो तापमान का एसआई इकाई केल्विन होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो संवेग की दोस्तों एसआई इकाई हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो घनत्व की एसआई इकाई जो हो सके किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अगला है कि किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन कि ज्योति उत्सर्जित का एसआई इकाई क्या है? यानी कि ज्योति उत्सर्जन का जो इकाई है वह लक्स होता है ज्योति उत्सर्जन का इकाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो चलिए ये सब इरेज हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका जो अगला क्वेश्चन है, औसत वेग के लिए जो एसआई इकाई है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत वेग के लिए जो एसआई इकाई है वह मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है त्वरण की इकाई है, तो त्वरण का एक्सेलरेशन का इकाई क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन त्वरण का इकाई। अगला है एसआई के अनुसार लंबाई की इकाई होती है, तो एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई को मीटर से मापा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गति की जो मूल इकाई है वह क्या है? तो गति की मूल इकाई मीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन है जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की एसआई इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो है कि कई बार इसको एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई यूनिट जो हो सके न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल का एसआई यूनिट जो हो सके न्यूटन है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है कि विद्युत परिपथ के लिए एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध है। विद्युत प्रतिरोध के लिए जो एसआई यूनिट है वह है ओम। विद्युत प्रतिरोध को ओम से ओम इसका एसआई यूनिट है। अगला क्वेश्चन है दाब का एसआई इकाई क्या है? तो दाब का जो हो सके एसआई इकाई पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल के प्रवाह को मापने की इकाई है, तो जल के प्रवाह को क्या से नापा जाता है? तो क्यूसेक से मापा जाता है जल के प्रवाह को, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला है मैक्सवेल किसकी इकाई है? तो मैक्सवेल जो हो सके चुंबकीय प्रवाह की इकाई है मैग्नेटिक फ्लक्स की। अगला क्वेश्चन है कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसका होता है, तो परिमाण के बराबर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी एसआई इकाई बिल्स पास्कल के नाम पर रखी गई है, तो दाब का एसआई इकाई जो हो सके ब्लिस पास्कल के नाम पर रखी गई है। अगला क्वेश्चन है टोर की एक इकाई है, तो टोर जो हो सके यह दाब की एक इकाई है, और इसी को यह उलट कर पूछा गया है एग्ज़ाम में कि उसी मात्रा को मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो टॉर इसका हो जाएगा। टॉर जो हो सके पास्कल जो भी दाब को मापता है और टॉर भी दाब को ही मापता है। अगला है कि कोई इकाई नहीं है, तो यह आपेक्षिक घनत्व जो है इसकी कोई इकाई नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा था इसी तरह से, ऑप्शन इसका नहीं है दोस्तों। अगला है समय की मौलिक इकाई, तो समय की मौलिक इकाई जो है कि सेकंड से है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत चालकता को मापने के लिए एसआई व्युत्पन्न इकाई है, तो सीमेंस जो हो सके विद्युत चालकता को मापने के लिए एसआई व्युत्पन्न इकाई है। अगला क्वेश्चन है तारों और आकाशगंगाओं का द्रव्यमान आम तौर पर में व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई कौन सी है? तो ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई सोन है। अगला क्वेश्चन है कि आयाम रहित नहीं है, तो विद्युत प्रतिरोध है।
जो है कि आयाम रहित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गति, स्पीड कहा जाता है। चलिए इसको अब इरेज कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि त्वरण को मात्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि तनाव को मात्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदिश, यानी कि प्रदिश को जो हो सके तनाव को मात्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है, वह प्रदिश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के मापन की इकाई क्या है? तो ऊर्जा के मापन की इकाई जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा के मापन की इकाई। अगला क्वेश्चन है समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय के एसआई इकाई वाट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है वेबर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे समय का जो हो सके एसआई यूनिट समय को सेकंड से व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा ये गलत टाइप हो गया है। अगला है कि एक पौंड में कितना ओस होता है? इसको जो हो सके एग्जाम में पूछा गया है। तो एक पौंड में जो हो सके 16 ओस के बराबर होता है एक पौंड। अगला क्वेश्चन है यदि किसी भौतिक राशि की इकाइयाँ एम्पियर प्रति मीटर वर्ग है तो इसका आयाम क्या होगा? तो इसका आयाम होगा आई एल के पावर -2। इसका जो है डायमेंशन होगा आई.एल के पावर -2। अगला है कि अगला भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि फेम्टो का अर्थ 10 को की घात तक बढ़ाया गया है। तो इसका हो जाएगा फेम्टो को 10 के पावर 15 के रूप में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक समुद्री मील के बराबर होता है। तो 1852 मीटर एक समुद्री मील के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भौतिक राशि मूल भौतिक राशि में से एक नहीं है? तो वेट जो हो सके मूल भौतिक राशि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला है कि लैम्बर्ट का नियम से संबंधित है। तो प्रदीप्ति जो हो सके लैम्बर्ट का नियम से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए ये सब पहले वाला इरेज कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो अपेक्षिक घनत्व की इकाई जो हो सके इसका कोई इकाई नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसका उत्तर कोई इकाई नहीं होता है यही होगा ऑप्शन में, तभी मारिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति को वाट द्वारा मापा जाता है। विद्युत शक्ति का इकाई जो हो सके वाट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा की माप किसकी इकाई है? तो ऊष्मा की माप जो हो सके यह ऊष्मा यानी कि हीट की इकाई है। ऊष्मा को हीट द्वारा मापा जाता है जूल। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार एक कण का द्रव्यमान एक पर्यवेक्षक के संबंध में वेग में वृद्धि के साथ बढ़ता है, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोन किसकी मौलिक इकाई या क्वांटम है? तो प्रकाश का, यह जो हो सके हो जाएगा। अगला है तारों की दूरियां किससे मापी जाती है? तो तारों की दूरियां जो हो सके प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है फुलमिनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फुलमिनोलॉजी जो हो सके बिजली के चमकने का अध्ययन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि
सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो इसमें 4 ऑप्शन है, उन चारों में से बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दूसरा है मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी का अनावरण किया। तीसरा है मार्कोनी ने सबसे पहले एक वायरलेस सिग्नल प्रसारित किया। और चौथा है मैडम क्यूरी पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो इसमें जो हो सके आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी का अनावरण किया। यह घटना सबसे पहले घटी थी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक का नियम किसने दिया? तो अष्टक का नियम जो हो सके न्यूलैंडस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि नॉट किसका माप है? तो नॉट जो हो सके जहाज की गति को नॉट में मापा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। सापेक्षिकता का सिद्धांत जो हो सके जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। अगला है प्रतिरोध का इकाई है वोल्ट प्रति एम्पियर। अगला क्वेश्चन है खगोल भौतिक में बाह्य अंतरिक्ष में एक काल्पनिक छिद्र को क्या नाम दिया गया है जिससे तारे और ऊर्जा निकलती है? तो इसको सफ़ेद छिद्र नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एक बार कितने के बराबर होता है? तो एक बार जो हो सके 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक माइक्रोन जो हो सके 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हवा में प्रकाश की गति जो हो सके 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र है सोनार। इसका आंसर हो जाएगा सोनार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले ये सब पहले वाला है, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर को अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा उस उपकरण का नाम बताएं जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो ओडोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन है हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हवा को बल, वेग और गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थ में से एक है, वह है शराब। शराब को जो हो सके लिक्विड इन ग्लास या फिर थर्मामीटर में उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर वहाँ पे पारा नहीं रहेगा तो यहाँ उसमें शराब रहेगा दोस्तों, एल्कोहल, तो उसको आप टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कानून इस कथन की पुष्टि करता है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह बात कहता है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम जो हो सके, यह बात कहता है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मानक स्रोत के संदर्भ में किसी अज्ञात स्रोत द्वारा प्रतिपादित
प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश मापी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत प्रभाव बल को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत प्रभाव बल को मापने के लिए विभव मापी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों सिग्नल के तौर पर और शोर को मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोफोमीटर। सोफोमीटर जो है कि ध्वनि तरंगों के सिग्नल के स्तर और शोर को मापता है। अगला हो जाएगा प्रत्यक्ष बीमा सौर विकिरण के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलियोमीटर। पैरेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको इरेज करने के बाद तो हमारा जो है कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धातु कर्म भट्ठियों के अंदर तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण सबसे प्रयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइरोमीटर। पाइरोमीटर जो है कि सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है वाहन की गति मापने के वाले मीटर को कहा जाता है? स्पीडोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है कि एक उपकरण है जिससे खाली स्थान को मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया। अगला क्वेश्चन है एक मल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध और ऑप्शन 4 में है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सभी को मापने के लिए किया जाता है। अगला है कि का उपयोग बहुत कम समय अंतराल को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी का उपयोग बहुत कम समय अंतराल को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्स-रे की तरंग दैर्घ्य मापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैग स्पेक्ट्रोमीटर। बैग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग एक्स-रे की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रमन का प्रभाव किसने दिया? तो रमन का प्रभाव जो है कि यह सीवी रमन ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि अर्नस्ट आयरलैंडो लॉरेंस ने किसकी खोज की? तो साइक्लोट्रॉन की खोज जो है कि अर्नस्ट आयरलैंडो लॉरेंस ने की। अगला क्वेश्चन है कि पाइकोनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग खाली स्थान को मापने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। घनत्व को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुणित अनुपात के नियम की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले इस सबको इरेज कर लेते हैं पहले वाले को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार, इसका आंसर हो जाएगा
नोल और रस्का ने किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार। अगला है दोस्तों कि इसका संक्षिप्त नाम LHC किस मशीन के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल जो हो सके इसका आंसर हो जाएगा LHC मशीन का नाम है। अगला हो जाएगा दोस्तों, अगला कि गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो गति के नियम दोस्तों इसे किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिए थे गति के नियम को। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि न्यूटन। अगला है प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी? तो प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापी? तो यह हो जाएगा इसका आंसर ओलास रोमर। ओलास रोमर ने प्रकाश की गति को सबसे पहले नापी थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए दोस्तों यह इसको शिलोंग साइकोमीटर जो हो सके का उपयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए इसको स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों को सबसे पहले दूर के स्थानों पर भेजने वाला वैज्ञानिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों को सबसे पहले दूर के स्थानों पर भेजने वाले जो है कि वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले ये सबको इरेज कर देते हैं दोस्तों, पहले वाला। अब चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ओस्टेड प्रयोग और माइकल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज लगभग कितने वर्ष से अलग है? तो 11 वर्षों से जो है कि अलग है। इसका आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है किस देश से हैं? तो वह जो है कि ओम जो है कि जर्मनी देश से हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अति चालकता की खोज खाली स्थान द्वारा की गई थी जिसे 1913 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो है कि आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा कि हेड्रक कॉमेरलिन ओनेस। हेड्रक कॉमेरलिन ओनेस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन ने क्या खोज की? तो विल्हेम जो है कि एक्सरे की खोज की थी। इसको ध्यान में रखिएगा कि विल्हेम कॉनराड जो है कि एक्सरे की खोज की थी दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की हर एक चैप्टर का जो है कि साइंस का क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।